नमः शिवाय। श्री शिव पुराण पहला अध्याय, जो आदि से लेकर अंत है, नित्य मंगलमय है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल खेल के जगत की रचना और पालन और संहार और अनुग्रह एवं तिरों रूप 5 प्रबल कर्म करते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर उमापति भगवान शंकर का मैं मन से चिंतन करती हूँ। व्यास जी कहते हैं, धर्म का महान क्षेत्र जहाँ गंगा यमुना का संगम है, उस पुण्यम प्रयाग जो ब्रह्मालोक का मार्ग है, वहाँ एक बार महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास जी ने शिष्य सूची का यहाँ मुनियों के दर्शन के लिए आए। सूची का सभी मुनियों ने विधिवत स्वागत व सत्कार किया था। उनकी स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपने स्वयं व्यास जी के मुख से पुराण विद्या प्राप्त की है। आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं का भंडार है। आप भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। आपका यहाँ आना निर्थक नहीं हो सकता। आप कल्याणकारी है। उत्तम बुद्धि वाले सूची ने यदि आपका अनुग्रह को तो गोपनीय होने पर आप शुभाशुभ तत्व का वर्णन करते हैं, जिसमें हमारी तृप्ति नहीं होती है और उसे सुनने की हमारी इच्छा ऐसी रहती है। कृपा कर उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर होकर दुराचार में फंस जाएगा, दूसरों की बुराई करेगा, पराय स्त्रियों के प्रति आसक्त होंगे, हिंसा करेंगे, मूक नास्तिक और प्रसु बुद्धि हो जाएंगे। सूची, कलयुग में वेद प्रतिपादित वर्णन आश्रम व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। प्रत्येक वर्ण और आश्रम में रहने वाले अपने अपने धर्मों का आचरण का परित्याग कर विपरीत आचरण करने से सुख प्राप्त करोगे। इस सामाजिक वर्ण संकरता से लोक का पतन होगा, परिवार टूट जाएंगे, समाज बिखर जाएगा, प्राकृतिक आपदाओं से जगह जगह लोग की मृत्यु होगी, धन का क्षय होगा, स्वार्थ और लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे और वेद बेचकर धन प्राप्त करेंगे, मद से मोहित होकर दूसरों को ठगेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे और ब्रह्मज्ञान से शून्य हो जाएंगे, शौर्य से रहित होंगे और वो श्रुत्व जैसा व्यवहार करेंगे और काम के अधीन हो जाएंगे, वैश्य धर्म को विमुख हो, संस्कार भ्रष्ट होकर कुमार्गी, धनोपार्जन परायण होकर नाप तोल में ध्यान लगाएंगे, शुद्ध अपना धर्म कर्म छोड़कर अच्छी वेशभूषाएं सुशोभित हो व्यर्थ घूमेंगे, वे कुटिल और ईसाई होकर अपने धर्म के प्रतिकूल हो जाएंगे, कुकुमी और वाद विवाद करने वाले होंगे, वे स्वयं को कुलीन मानकर सभी धर्मों और वर्णों में विवाद करेंगे, स्त्रियां सदाचार विमुख हो जाएगी, वे अपने पति का अपमान करेगी और सास ससुर से लड़ेगी, मलिन भोजन करेगी, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा। सूची, इसी तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग किया है, ऐसे लोग परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त करेंगे? इस चिंता से हम सभी व्याकुल हैं। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। उस धर्म का पालन करने वाला दूसरों को सुखी करता हुआ स्वयं भी प्रशंसा अनुभव करता है। यह भावना यदि निष्काम हो तो कर्ता का हृदय शुद्ध करते हुए उसे परम गति प्रदान करनी है। महामुने, आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता है, कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उन सभी पापों का तत्काल नाश हो जाए। व्यास जी कहते हैं, उन श्रेष्ठ मुनियों की तरह यह बात सुनकर सूची की मन ही मन परम श्रेष्ठ भगवान शंकर का स्मरण करने से उनसे इस प्रकार बोला। इति श्री शिव पुराण प्रथम अध्याय संपूर्ण।